एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1018 प्रतिलेखन संख्या 9 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशक्त भारत निर्माण के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रासंगिकता व्यक्त करते हुए कहा कि जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में बातचीत करें तो उन्हें अंग्रेजी के बजाय हिंदी को या देश की ही किसी अन्य भाषा को इसका माध्यम बनाना चाहिए। निश्चित ही बातचीत का व्यवहार की भाषा के रूप में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने से राष्ट्रीय विकास के नाम क्षितिज खुलेंगे, नवाचार के नए नए आयाम उभरेंगे। भारतीय भाषाओं में बातचीत, व्यवहार, चिंतन एवं शिक्षण से सृजनात्मक एवं स्वयं पहचान की दिशाएं उद्घाटित होंगी। विराम। वास्तव में स्वभाषाएं विचारों, विचारधाराओं, कल्पनाओं और अपने व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय दर्शन की स्पष्टता का माध्यम बनती हैं। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करते हुए मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्रतिस्थापित करने का अनूठा उपक्रम किया जा रहा है। इसको लेकर देश में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने एवं इन्हीं भाषाओं में उच्च शिक्षा दिए जाने एवं राजकाज में उनका उपयोग किए जाने की स्थितियां निर्मित होने लगी हैं, जो एक शुभ संकेत हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए स्वभाषा का सम्मान का अनूठा उपक्रम है। अब हिंदी को राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किए जाने की अपेक्षा है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अतः वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी देश या राज्य की प्रमुख आधिकारिक भाषा होती है जो समस्त राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। राजाओं और नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। हिंदी के विकास के लिए राजभाषा विभाग गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हों, लेकिन विडंबना है कि आज भी अधिकांश सरकारी कार्य अंग्रेजी में ही होते हैं एवं न्यायालयों में तो अंग्रेजी का ही वर्चस्व कायम है। पैरा। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः तीसरी सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली सशक्त वैज्ञानिक भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी को बहुत से लोग राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं। राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है कि किसी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा। पैरा। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? यद्यपि हिंदी का व्यवहार संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, लेकिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, क्योंकि भारतवर्ष सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं का देश है। इस राष्ट्र में किसी एक
भाषा का बहुमत से सर्वमान्य होना निश्चित नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में देश की चुनिंदा भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा है। शुरू में इनकी संख्या 16 थी, जो आज बढ़कर 22 हो गई है। ये सब भाषाएं भारत की अधिकृत भाषाएं हैं, जिनमें भारत देश की सरकारों का काम होता है। भारतीय मुद्रा नोट पर 16 भाषाओं में नोट का मूल्य अंकित रहता है और भारत सरकार इन सभी भाषाओं के विकास के लिए संविधान अनुसार प्रतिबद्ध है। वर्तमान समय में हिंदी एवं मातृभाषाओं का महत्व एवं उपयोग अधिक प्रासंगिक बना हुआ है। विराम। क्योंकि सर्वतोमुखी योग्यता की अभिवृद्धि एवं स्वयं पहचान के बिना युग के साथ चलना और अपने आप को टिकाऊ समाज रखना अत्यंत कठिन होता है। नई शिक्षा नीति ने इस बात को गंभीरता से स्वीकारा है। निश्चित ही यह भारत को एक ज्ञानमय रूपांतरित करने वाली सफल योजना साबित होगी। हमारे पास आज दुनिया तक पहुंचने का शानदार सुअवसर है, जो अब से पहले शायद कभी नहीं था। हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है जो इन तमाम बदलावों को साकार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें सिर्फ सकारात्मक प्रयासों के साथ सही दिशा में बढ़ने का एवं मातृभाषा एवं स्वभाषा में शिक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। अपनी इस युवा जनशक्ति का सदुपयोग कर हम महाशक्ति बनने की दिशा में सार्थक हस्तक्षेप कर सकते हैं। अपने युवाओं को नए कौशलों और नए ज्ञान से लैस कर दुनिया में परचम लहरा सकते हैं, जिसमें स्वभाषा, स्वयं संस्कृति एवं स्वयं पहचान की सार्थक भूमिका है। विराम। भारत सुपर पावर बनाने के अपने सपने को साकार कर सकता है। इस महान उद्देश्य को पाने की दिशा में विज्ञान, तकनीकी और अकादमिक क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान करने के अभियान को तीव्रता प्रदान करने के साथ मातृभाषाओं एवं हिंदी में शिक्षण एवं राजकाज में उपयोग को प्राथमिकता देना होगा। हिंदी एवं मातृभाषाओं के प्रति प्रतिबद्धता के साथ नए भारत के निर्माण का आधार प्रस्तुत करना होगा। इससे नवसृजन और नवाचारों के जरिए समाज एवं राष्ट्र में नए प्रतिमान उभरेंगे। हिंदी एवं मातृभाषाएं संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। पैरा। भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है। उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक हिंदी एवं मातृभाषाओं को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदी साहित्य, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी कामकाज, स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं एवं सराहनीय हैं, लेकिन उनमें तीव्र गति दिए जाने की अपेक्षा है, क्योंकि इस दृष्टि से महात्मा गांधी की अंतर्वेदना को समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात हिंदी को लागू करने में एक दिन का विलंब भी सांस्कृतिक हानि है। मेरा तर्क है कि जिस प्रकार हमने अंग्रेज लुटेरों के राजनीतिक शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, उसी प्रकार सांस्कृतिक लुटेरे रूपी अंग्रेजी को भी तत्काल
निर्वासित करें। विराम। लगभग 75 वर्षों के आज़ाद भारत में भी पूर्व सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को उनका गरिमापूर्ण स्थान न दिला सके। यह विडंबनापूर्ण एवं हमारी राष्ट्रीयता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। धन्यवाद।